अक्षयवट प्रयागराज का विनाशी रहस्य। जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, महाप्रलय का समय होता है, तब भगवान विष्णु इसी वटवृक्ष के पत्ते पर बाल रूप में विराजमान होकर सृष्टि का अवलोकन करते हैं। यह है प्रयागराज का अक्षयवट, जिसका अस्तित्व काल के थपेड़ों से भी परे है। त्रेता युग में वनवास के समय जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी प्रयाग आए, तब भारद्वाज ऋषि के निर्देश पर उन्होंने इसी श्यामवट अक्षयवट की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड इस पवित्र मिलन का साक्षी है। इस विशाल वृक्ष की ख्याति 7 समुद्र पार तक फैली थी। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ह्यूएनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका विशेष उल्लेख किया, लेकिन मुगल काल के दौरान इसकी सुरक्षा और सामरिक महत्व को देखते हुए इसे प्रयागराज के सुदृढ़ दुर्ग किले के भीतर संरक्षित कर दिया गया। प्राचीन काल में मोक्ष की तीव्र कामना रखने वाले लोग अक्षयवट की ऊंची शाखाओं से कूदकर काम्य मरण, इच्छा मृत्यु को गले लगाते थे। इस कठोर परंपरा को बाद में सम्राट जहांगीर ने प्रतिबंधित कर दिया और वृक्ष को किले की दीवारों में कैद कर दिया। अक्षयवट से कुछ ही दूरी पर स्थित है भारद्वाज ऋषि का आश्रम, जिसे त्रेता युग में ज्ञान और वेदांत का सर्वप्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ बैठकर ऋषियों ने सृष्टि के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा की थी। प्रयागराज दुर्ग की दीवारें न केवल अक्षयवट की सुरक्षा करती हैं, बल्कि यहीं से पवित्र त्रिवेणी संगम का मनमोहक दृश्य भी दिखाई देता है, जहाँ गंगा और यमुना का मिलन होता है। किले के भीतर ही स्थित सरस्वती कूप कुआं को अदृश्य और लुप्त नदी सरस्वती का अंतिम प्रमाण माना जाता है। ये कूप इस स्थान के रहस्य को और गहरा कर देता है। शताब्दियों तक मुगलों और अंग्रेजों के नियंत्रण में रहने के बाद आज भी श्रद्धालु पातालपुरी मंदिर के भीतर इसके दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। माना जाता है कि इसके दर्शन मात्र से समस्त संचित पापों का क्षय होता है। अक्षयवट केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि भारत की अविनाशी सनातन संस्कृति और अटूट आस्था का जीवंत प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य और विश्वास हमेशा अजर अमर रहते हैं।